फ्रेंड्स नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। यूहन्ना राची सुसमाचार एक अध्याय 1 से 51 पद तक। यूहन्ना राची सुसमाचार एक अध्याय 1 से 51 पद तक विषय में है वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधेरा ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। उसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति के गवाही दे ताकि सब उनके द्वारा विश्वास लाए। यो ज्योति न था परंतु उस ज्योति को गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य की प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम से विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के उत्पन्न हुई है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मन वर्णना किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्ण में से हम सब ने प्रस्तुत किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर के किसी ने कभी नहीं देखा। इस एकलौता पुत्र जो पिता को गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा गवाही यह है कि जब यहूदिया ने जेरूशलेम से याजकों और लेवियों की उससे ये पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उन्होंने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्योंकि तू एलिय्याह सा है। उनसे उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवादी है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उन्होंने कहा, जैसा जशायाह भविष्यवक्ता ने
भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधी करो। ये फरीसियों का और से भेज गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू मसीह है और न एलियास और न यह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देती हो? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिससे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाले हैं, जिसके ज्योति का बंध में खोलने के योग्य नहीं। ये बातें जर्दन के पार बेतलेहम में हुए। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मन्ना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपना और आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मन्ना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया हूँ कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उन पर ठहरा गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझे से कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के प्रथम चेला। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उनके चेलों में से दो उन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जहाँ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेन्ना है। तब वे दोनों चेले उसके यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने मुड़कर उनको पूछे ताकि देखा और उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उससे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उन दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना का बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पीतर का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन में मिलकर उससे कहा, हमको श्रेष्ठ अर्थात मसीह मिल गया। वो उससे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है। तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। फिलिप्पुस और नथानिएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिप्पुस में मिला और कहा, मेरे पीछे हो लो।
फिलिपियुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नथनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णना मूसा ने स्वस्थ व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नसरी है। नथनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नसरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नथनएल को अपने ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नथनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसा जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ में तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग के खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गीय दूत और मनुष्य के पुत्रों के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यही परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों
कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग